एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ अयाज और आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरीज विद अयाज। दोस्तों, आज की कहानी है आप लोगों के डिमांड पे ट्रक ड्राइवर की। तो आज की दो ऐसी सच्ची कहानी है जो हर इंसान को जाननी चाहिए, जो रात में सुनसान हाईवे पर सफ़र करता है। रात के अंधेरे में जब सड़क खाली होता है और आपकी गाड़ी के हेडलाइट ही आपका सहारा होते हैं, तो आप अकेले नहीं होते। कभी कभी कुछ चीज़ें आपके साथ साथ चलती है और कभी कुछ लोग सड़क के किनारे आपका इंतज़ार करते हैं। पहली कहानी एक ऐसी आपको उलझा देने वाली है जो यकीन मानो आप खौफ के मारे डर जाएंगे। ना वो बोलता है ना वो रुकता है, बस आपको कहीं ले जाना चाहता है। और अगर आप उससे मिले तो आपको सिर्फ 3 नियम याद रखने होंगे, क्योंकि एक भी गलती आपको हमेशा के लिए गायब कर सकती है। और दूसरी कहानी उन लोगों की है जो रात के अंधेरे में सड़क के किनारे चलते रहते हैं, चुपचाप, धीरे धीरे। वो मदद नहीं मांगते, वो आपको बुलाते भी नहीं, लेकिन अगर आपने एक बार भी रुक कर उन्हें नोटिस कर लिया तो फिर वो आपको कभी नहीं भूलेगा। तो आज की इन दोनों कहानियों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये आपको जिंदा रखने के लिए भी है। तो लाइट्स बंद कर दीजिए, हेडफोन लगाइए और तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की ये रात आपके लिए भी बदल सकती है। मैं ज्यादातर लंबा दूरी का सफर तय करता था। मैं एक ट्रक ड्राइवर, मैं ट्रक चलाकर अपना जीवन गुजारता था। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिनके पास शानदार ट्रक, अच्छा सा लाइफस्टाइल हो। मैं बस एक साधारण सा ड्राइवर हूँ जिसके पास सीरियल ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है और मेरे ऊपर मानो कर्ज का एक पहाड़ है। मैं एक गोदाम से दूसरे गोदाम तक सस्ता फर्नीचर ढोता था। मेरा जीवन सुनसान हाईवे सड़क पे एक तन्हा रास्ते से गुजरता था। मैंने इस देश के हर कोने को अपनी ट्रक के शीशे से देखा है। मुझे लगा था कि मैंने दुनिया का हर अच्छा बुरा चीज देख लिया, लेकिन यहाँ मानो मैं गलत था। यह घटना कल रात 80 के उस हाईवे सुनसान हिस्से बुरी तरह से हुई जो देश के नमक गोडाउन के मैदानों से होकर गुजरता है। यह जगह चांद की सतह जैसी लगती, हर दिशा में 100 मील तक सपाट, सफेद और खाली। अभी रात के 3 बज रहे। सड़क एक सीधा काली पट्टी की तरह थी जो एक खालीपन में होती जा रही थी। एकमात्र रोशनी मेरे ट्रक की और तारों से जगमगाते आसमान से आ रही थी। मैं नमक लेक सिटी में तय समय सीमा तक पहुंचने के लिए लगातार 10 घंटे से गाड़ी चला रहा। मेरी आंखें जल रही थी, मेरा दिमाग जैसे किसी नशे में था, लेकिन ये मेरी थकान थी, टायर्डनेस सफर का था। तभी मुझे हाईवे पे हलचल की एक झलक दिखाई देती है। ये मेरे दाहिनी ओर झाड़ियों वाले रेगिस्तान में थी, मेरी हेडलाइट की रोशनी की सीमा के बिल्कुल किनारे पर। मेरा विचार था कि शायद कोई जानवर, भेड़िया या कोई हिरन जो हरियाली से बहुत दूर भटक गया होगा। मैंने अपनी नजर सड़क पर रखी, लेकिन अब मेरा उस हलचल पे ध्यान चला गया था। फिर मैंने उसे दोबारा देखा। वो एक लंबा सफेद कपड़ों में खड़ा था जो भयानक और लंबे लंबे स्टेप्स लेकर चल रहा था। वो मेरे ट्रक के साथ साथ चल रहा था। मैं 65 मील प्रति दूरी की घंटे स्पीड से चल रहा था। मेरा खून जमसा गया था। मैंने एक्सीलेटर से पैर हटा लिया। ट्रक की स्पीड 60 हो गई। अंधेरे में वो आकृति भी मेरे साथ धीमी हो गई। उसके लंबे पतले पैर मसलसल सेम गति से चल रहे थे। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है। मैंने एक्सीलेटर दबाया, इंजन कड़ा उठा, क्योंकि ट्रक फिर से 129 की स्पीड पर पहुंच गया।
उसकी स्पीड भी बढ़ गई। वो मेरे कैबिन की बिल्कुल साथ साथ चल रहा था, रात में, एक शांत सफेद कपड़ों में। मैं कोई भी चीज क्लियर नहीं देख पा रहा था, बस उसकी परछाई। वो कुछ कुछ इंसानी जैसा ही था, लेकिन बहुत लंबा, बहुत पतला। उसकी परछाई बहुत लंबी थी, उसके कदम अकल्पनीय थे। वो अचानक स्पीड बढ़ा के दौड़ने लगता। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर जमीन को मुश्किल से ही छू रहे थे। यह सिलसिला 5 मील तक चला, एक अनंत काल। बस मेरे इंजन की आवाज और अंधेरे में चुपचाप दौड़ती हुई वो चीज। मेरा उलझन में पड़ा दिमाग इसका कारण ढूंढने की कोशिश कर रहा था। क्या यह कोई दृष्टि या मेरा भ्रम था? मेरी साइड विंडो में कोई अजीब सी परछाई, लेकिन ये बहुत ही स्थिर, बहुत ही वास्तविक लग रहा था। मेरा हाथ ठंडे पसीने से तर सीवी रेडियो की ओर बढ़ा। ये मेरी पुरानी आदत थी, मोबाइल फोन्स आने के पहले से जमाने की। ज्यादातर समय चैनल बस एक सरसराहट भरी कर्क आवाज से भरे खालीपन से भरे होते थे। लेकिन यहाँ आधी रात के सन्नाटे में कभी कभी बात करने के लिए कोई और अकेला व्यक्ति मिल जाता था। मैंने माइक ऑन किया। मेरी आवाज कांपती हुई जोर से फुसफुसाहट थी। 1-9। क्या किसी के पास I-80 पर पूर्व की ओर झील से लगभग 100 मील पश्चिम में कोई है? कॉपी डैट। मुझे वापस कर्क आवाज सुनाई दी। मैं हार मानने ही वाला था कि स्पीकर से एक आवाज आई। एक बूढ़ा थका हुआ व्यक्ति था। क्या आप एक ट्रक ड्राइवर है? आप हाईवे पे हो? मुझे नहीं पता, मैं हकलाया। मुझे लगता है मैं यहाँ कुछ देख रहा हूँ, कुछ दौड़ रहा है मेरे साथ साथ। लंबी गहरी सन्नाटा छा गई, खड़खड़ाहट और चटकने की आवाज रेडियो से। जब उस अनुभवी व्यक्ति की आवाज वापस आई तो सारी थकान जैसे गायब सी हो गई। उसकी जगह एक ठंडी तीखी जल्दबाजी ने ले ली थी। हेलो बेटा, मेरी बात सुनो, उसने धीमी और गंभीर आवाज में कहा। मेरी बात सुनो और ठीक वही करो जो मैं कहता हूँ। क्या तुम्हें अंधेरे में वहां कोई लंबा तेज धावक दिख रहा है? हाँ, मैंने फुसफुसाया। ठीक है, ठीक है। किसी भी चीज का हाईवे पे जान जो इंसानी ना हो, हम उसे पेशर कहते हैं। अब तुम्हें कुछ आसान नियमों का पालन करना होगा, समझ गए? नियम नंबर 1। आवाज कड़क थी। तुम्हें सड़क से नजरें हटाकर उसे घूरना नहीं है। मेरी आंखें सामने रोड पर बनी सफेद रेखाओं पर टिकी हुई थी, जबकि मेरा दिमाग मुझे दाईं ओर देखने के लिए कह रहा था। नियम नंबर 2। तुम इसे किसी भी तरह से स्वीकार नहीं करोगे। तुम अपनी बत्तियां नहीं जलाओगे, तुम हॉर्न नहीं बजाओगे, तुम इसे बात नहीं करोगे। जहां तक तुम्हारा सवाल है, ये वहां नहीं है। ये सिर्फ एक परछाई है, रोशनी का एक भ्रम है। तुम इसे कुछ भी नहीं दोगे। हाँ, समझ गया, समझ गया, मैंने धीरे से कहा। और नियम नंबर 3, उस बुजुर्ग ने कहा। उनकी आवाज और भी धीमी हो गई। और ये सबसे इंपॉर्टेंट था, चाहे कुछ भी हो जाए बेटे, तुम अपना गाड़ी नहीं रोकोगे, किसी भी कारण से नहीं। ना तो पंचर टायर के लिए, नहीं चमकती बत्ती के लिए। तुम उस ट्रक को तब तक चलाते रहोगे जब तक सूरज नहीं निकल जाए, समझे? लेकिन वो क्या था? मैंने उससे सवाल किया, मैंने उससे रिक्वेस्ट की। मैं जानना चाहता था कि वो एक्चुअली क्या है। रेडियो की दूसरी तरफ से एक और लंबी गहरी आह सुनाई दी। बच्चे, ये एक एस्कॉर्ट है। समस्या यह है कि तुम वहां नहीं जाना चाहते जहां ये तुम्हें ले जा रहे हैं। बस गाड़ी चलाते रहो, सड़क पर नजर रखो और पूरब की ओर गाड़ी चलाओ। दुआ करो कि तुम्हारे पास सुबह होने तक पहुंचने के लिए पर्याप्त पेट्रोल हो। रेडियो शांत हो गया, वो चला गया और मैं फिर से अकेला रह गया, उस खामोश और उसके 3 भयानक नियमों के साथ। मैंने ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। सड़क पर नजर रखो, उसे नजरअंदाज करो, रुको मत। यह काफी इजी लग रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी मेरे नजर के कोने में एक लगातार धीमी गति से चल रही थी। एक चीखती हुई विकर्षण थी,
मैंने अपने जीपीएस पर एक नज़र डाली, लेकिन स्क्रीन गलत थी। मेरे ट्रक को दर्शाने वाला छोटा सा आइकन अब 80 की साफ सीधी रेखा पर नहीं था। मैं एक सुनसान अनजान सड़क पर था जो नक्शे पर नहीं थी। एक ऐसी सड़क जो स्क्रीन पर एक विशाल खाली बिना निशान वाले स्थान की ओर मुड़ गई थी। जीपीएस अभी भी मेरी गति, मेरी दिशा ट्रैक कर रहा था, लेकिन वह मुझे एक ऐसी सड़क पर दिखा रहा था जिसका कोई अस्तित्व नहीं था। मेरा दिल बैठ गया। मैं ऊपर देखा और आगे मैंने उन्हें देखा। धुंधली टिमटिमाती रोशनी, एक कस्बे की रोशनी। यह संभव था। मैं सड़क के इस हिस्से को अच्छी तरह जानता था। यहाँ कुछ भी नहीं था, ना कोई कस्बा, ना कोई ट्रक स्टॉप, ना ही कम से कम अगले 50 मील तक कोई सेवा संस्था। लेकिन रोशनी वहां थी। फिर अंधेरे में एक अजीब सा रोशनी आता और पेसर जो अभी भी मेरे ट्रक के साथ चल रहा था। एक ऑफ रैंप जिसके बारे में मुझे पूर्ण विश्वास था कि वह वहां नहीं होना चाहिए था। ऑफ रैंप सीधे उस वीरान कस्बे की ओर जा रहा था। एक खामोश आदेश था, एक विनम्र लेकिन दृढ़ निमंत्रण। नियम नंबर 3, रुकना नहीं है, लेकिन मुड़ने का क्या? उस बूढ़े आदमी ने मुड़ने के बारे में कुछ नहीं कहा था। स्टीयरिंग पर मेरा हाथ फिसल रहा था। सिग्नल का पीछा करने की, पेसर के खामोश निर्देश का पालन करने की एक शारीरिक खिंचाव मेरे अंदर से मन मचल रहा था। वो चीज मुझे खींच रही थी। मैं उससे बात करूं, लेकिन मुझे उस बूढ़े आदमी की बात याद आ जाती। खुद को रोक लेता, लेकिन उस बूढ़े आदमी की भयभीत आवाज मेरे दिमाग में ज्यादा गूंज रही थी। तुम वहां नहीं जाना चाहते जहां ये तुम्हें ले जाना चाह रहे। मैंने अपनी नजरें आगे सड़क पर I-80 के उस सच्चे वास्तविक सुनसान रास्ते पर टिकाए रखी। मैंने उस काल्पनिक ऑफ रैंप को नजरअंदाज कर दिया। मैंने अपने आसपास के उस खामोश इशारा करते हाथ को नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही मैंने ऑफ रैंप पार किया, कैबिन का माहौल बदल गया। हवा ठंडी और भारी हो गई और पेसर अब वह पहले की तरह धीरे धीरे नहीं चल रही थी। वो अभी भी गति बनाए हुए थे, लेकिन यह क्रोध और गुस्से वाली हरकत थी। मैंने उम्मीद की थी। आगे मुझे चमकती बत्तियां दिखाई दी। मेरा पहला विचार था कि ये एक पुलिस कार है। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही मैं करीब पहुंचा, मैंने देखा कि ये सिर्फ एक कार थी जो सड़क के किनारे खड़ी थी। उसकी खतरे की बत्तियां एक स्थिर अकेली लय में टिमटिमा रही थी। ड्राइवर की तरफ का दरवाजा पूरी तरह खुला था और कार के बगल में बिल्कुल स्थिर खड़ी चमकती नारंगी रोशनी में एक परछाई की तरह एक और पेशर थी। वो हिल नहीं रही थी, वो बस वहीं खड़ी थी, एक मूर्ति की तरह। उसका सिर मेरे पास आ रहे ट्रक की ओर मुड़ा हुआ था। वह इंतजार कर रही थी। उसका साथी मुझे सड़क से हटाने में असफल था, तो अब मेरे सामने एक बाधा थी। पहला नियम इसे घूरना नहीं है, तीसरा नियम रुकना नहीं है। मेरा पैर एक्सीलेटर पर कांप रहा था। मेरे शरीर के हर पार्ट उसकी तरफ खींचे जा रहा था। उसे देखूं, बात करूं, मुझे धीमा होने मुड़ने के लिए कह रही थी, लेकिन मुझे उस बूढ़े आदमी की आवाज भी रिमाइंडर दे रही थी। मैंने रुकी हुई कार और सफेद लाइन के बीच की जगह पर ध्यान केंद्रित किया। एक ऐसा गैप जो मेरी ट्रक के निकलने के लिए मुश्किल से ही स्पेस था। जैसे ही मैं कार के पास पहुंचा, मैं एक नजर डालने से खुद को रोक नहीं पाया। एक पल के लिए मेरी नजर पेसर से मिली। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस भावहीन त्वचा थी जहां उसकी आंखें और मुंह होने चाहिए थे। और जैसे ही मेरी हाई बीम उस पर पड़ी, वह खाली चेहरा घूम गया। उसका सर मेरे पर तब तक नजर रखता रहा जब तक मैं उसके पास से नहीं गुजरा। मानो एक खामोश रात की तन्हाई, सुनसान सड़क, वो खाली सर जैसे उसके शरीर में कुछ हो ही नहीं, पूरा खाली, हड्डी कंकाल। उफ, मंजर ऐसे जिसकी आप कल्पना भी करें तो रूह कांप जाए।
मैं रुकी हुई कार के पास से तेजी से निकल गया। मेरी ट्रक का साइड मिरर उसके खुले दरवाजे से कुछ इंच की दूरी से बच गया। मेरे रियर व्यू मिरर में मुझे पेशर कार दिखाई दी, जो अभी भी वहीं खड़ी थी, चमकती बत्तियों के बीच एक खामोश बेजान पहरेदार की तरह। और फिर वो चलने लगी, मेरे पीछे दौड़ती हुई, अपने साथी के साथ उस गुस्से भरी बेतहाशा दौड़ में शामिल हो गई। अब वो दो थे। अगले कुछ घंटे मेरे लिए अब तक के सबसे शुद्ध, सबसे भयानक मंजर डर से भरे थे। अंधेरे में दो धीमी खामोशी आकृतियां मेरे ट्रक के दोनों ओर, मेरे सामने की सड़क टेढ़ी मेढ़ी, धुआंधार फौगी सा लग रहा था। सफेद रेखाएं सांपों की तरह रेंग रही थी। रोशनी कभी दिखती, कभी गायब हो जाती। एक सायरन की पुकार जो मुझे परेशान कर रहा था। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया था। मेरा जीपीएस बेकार था। स्क्रीन पर सड़कों का कोई अस्तित्व नहीं था और रात जैसे भारी हो गई थी। एक मिनट भी जैसे घंटों जैसे लग रहे थे। मैं अकेला था, अंधेरे में, एक ऐसी जगह पर जो अब असल दुनिया से दूर एक अलग नियमों का पालन करना पड़ रहा था। मेरा एक मात्र मैप जैसा उस बूढ़े ट्रक ड्राइवर की आवाज की याद थी। मैं गाड़ी चला रहा, मैंने अपनी नजरें सड़क पर रखी, मैंने उन्हें अनदेखा किया। मैं रुका नहीं और जैसे ही सूरज की पहली हल्की किरणें आखिरकार सौभाग्य से अंधेरे को चीरने लगी, वो गायब हो गया। वो भागे नहीं, वो गायब नहीं हुए, वो बस अब वहां नहीं था। उस दुनिया के बाहर की दुनिया एक बार फिर से वही जानी पहचानी खाली खूबसूरत रेगिस्तान थी। मेरे जीपीएस की घंटी बजी और स्क्रीन नॉर्मल हो गई। मैं तब तक गाड़ी चलाता रहा जब तक मैं शहर नहीं पहुंच गया। असली शहर मैंने अपना माल पहुंचा दिया, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। मैं अब एक रास्ते होटल के कमरे में, उस सड़क से 1000 मील दूर। लेकिन मुझे पता है कि मैं सुरक्षित नहीं, क्योंकि कल रात मैंने नियम नंबर 1 तोड़ दिया। मैंने घूरा, मैंने उसे खुद को देखने दिया और मुझे यह भयानक अटूट एहसास हो रहा है कि अगली बार जब मैं देर रात किसी सुनसान सड़क पर जाऊंगा तो एक पेसर फिर से वहां होगा, जब तक कि वह मुझे उसका पीछा करने के लिए मजबूर न कर दे। तो दोस्तों, मेरी पहली स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। तो चले दूसरी स्टोरी की तरफ चलते। मेरा नाम लॉकी है और मैं लंबी दूरी का ट्रक ड्राइवर हूँ। हालांकि मुझे कभी कभी अलग अलग जगहों का रूट मिलता है, लेकिन मेरा सबसे आम रूट वैंकूवर से सैन फ्रांसिस्को तक। ये सफर ज्यादातर आसान होती है और इसमें ज्यादा चुनौतियां नहीं होती। मुझे रात में गाड़ी चलाना ज्यादा पसंद है, क्योंकि उस समय ट्रैफिक कम होते हैं। जाहिर है, आधी रात के समय सुनसान इलाके में गाड़ी चलाने का मतलब है कि मैंने बहुत कुछ देखा है। रात के रास्ते के भटके हुए, ना दिखने वाले, जो इंसानी ना हो, सब कुछ। लेकिन इनमें से किसी भी चीज ने मुझे उतना नहीं डराया जितना उन लोगों ने जो सभ्यता से दूर सड़क के किनारे टहलते हुए दिखते। मैंने पहली बार ऐसे ही एक महिला को नंबर 5 रूट पर दक्षिण की ओर अपने जूनियर रूट पर देखा। वो नीली गर्मियों की पोशाक पहने पूर्णिमा की रात में हाईवे के किनारे टहल रही थी। उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। हम एक ऐसे रास्ते पर थे जो दोनों दिशाओं में मीलों दूर था और शाम ढलने के बाद शायद वह पहली गाड़ी थी जिसे उसने देखा था। फिर भी उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। इसके बजाय वह एक खाली सी मुस्कान के साथ चलती रही। मैंने सोचा कि ऑरेगन ट्रेल का कोई हिप्पी पास के किसी कैंप साइट से कुछ नशा कर रहा होगा और मैं गाड़ी चलाता रहा। लेकिन वो तो बस पहली थी। हर ट्रिप में उन्हें देखना मुमकिन नहीं, लेकिन कभी कभी एक ही बार में कई दिख जाते हैं। ये मुझे हमेशा अजीब लगता है, क्योंकि दिन में तो वो कभी दिखते ही नहीं, या शायद दिखते भी हो लेकिन धूप में उतने साफ नजर नहीं आते।
फिर भी एक बार पता चल जाए कि वो है, तो अंधेरे में सभ्यता से दूर गाड़ी चलाते समय आप उन्हें हर पल नोटिस करने लगेंगे। दूसरे ट्रक ड्राइवर उन्हें चांद पर घूमने वाले कहते हैं, लेकिन मैं उन्हें कंधे पर चलने वाला कहना पसंद करूंगा, क्योंकि वो हमेशा वही होते हैं। पटरी पर ट्रेनों की तरह वो उस छोटी सी सफेद लाइन पर चलते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। वो अलग अलग आकार और कदम के भी होते हैं। मर्द, औरतें, लंबे, मोटे, बदसूरत, सुंदर, बिल्कुल वैसे ही लोग जैसे आपको कभी भी दिख जाते हैं। वो वाकई डरावने हैं, लेकिन लंबे समय तक मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया, सिवाय इसके कि जब मैं गाड़ी चलाते हुए उनके पास से गुजरता था तो वो पल भर के लिए दिखाई देते थे। लेकिन कुछ महीने पहले एक रात मैं एक बूढ़ी औरत जैसी दिखने वाली महिला के पास से गुजरा। उसने अस्पताल का गाउन पहना हुआ था और वो बिल्कुल मौत की सजा पाए कैदी जैसी लग रही थी। धसी हुई जीवन से निराश, आंखें धुंधराले, सफेद बाल और पीली त्वचा। वह मुस्कुरा रही थी, मानो उसके पोते पोतियों ने उसका नाम पुकारा हो। उसकी चाल सड़क के किनारे धीरे धीरे घसीटती हुई थी और उसे देखकर मैं कल्पना कर सकता था कि उसकी अस्पताल की चप्पलें बजरी वाली सड़क पर घिसट रही होंगी। मैं गाड़ी चलाना जारी रखना चाहता था, क्योंकि सच कहूं तो उसे देखकर मुझे डर लग रहा था। लेकिन खैर, वो मुझे मेरी प्यारी दादी की याद दिला रही थी, अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए। खैर, तो मैंने अपनी गाड़ी धीरे से रोकी और अपने बॉक्स में रखी टॉर्च उठाकर ट्रक से बाहर निकला। लंबे समय तक चलने के कारण मैं उससे कुछ मीटर आगे निकल गया था, इसलिए उसे देखने से पहले उसकी आवाज सुनाई दे रही थी, घिसट घिसट। मैं कल्पना कर सकता था कि अस्पताल की चप्पलों में उसके झुर्रीदार पैर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मैंने झटपट अपने फोन पर मैप्स ऐप देखा और पाया कि हम जहां थे वहां से सबसे नजदीक कस्बा 50 मील से भी ज्यादा दूर था। इस बूढ़िया का इतनी दूर पैदल चलना नामुमकिन था। मैंने अपना फोन अपनी जींस में रखा, टॉर्च जलाई और उसके कदमों की आहट की दिशा में चलने लगा। अरे हेलो, हेलो मैडम, मैंने पुकारा। उम्मीद थी कि वह कुछ बोलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बस घिसटती हुई आवाजें आती रही। अब मानो मेरे डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं इंतजार कर रहा था कि वह मेरी टॉर्च की हल्की रोशनी में आ जाए। जैसे ही उसकी कंकाल खाली शक्ल, मानो बस हड्डियां गोश्त से चिपकी हुई, मैं लगभग चीख ही पड़ा। इसलिए नहीं कि पहले से कुछ अलग था, बल्कि इसलिए कि पास से देखने पर वो बहुत ज्यादा बीमार लग रही थी। मैंने उससे पूछा, हेलो, आप ठीक तो हैं? आप बिल्कुल सुनसान जगह पर हैं। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराती रही और धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। और मेरे मानो हार्ट बीट्स तेज हो गए थे। ये तो बुढ़ापे की वजह से कमजोर हो गए थे। बुढ़ापे की वजह से इन्हें मेरी मदद की जरूरत है, मैंने मन ही मन में सोचा। लेकिन मेरे पैर जम गए थे। या तो वो ट्रक की तरफ जा रहे थे या बिल्कुल हिल नहीं रहे थे। फिर भी वो करीब आ रही थी और जैसे ही वो 10 फीट की दूरी पर पहुंची, उनके जोरीदार हाथ धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगे। उनकी उंगलियां मेरी तरफ ऐसे हिल रही थी जैसे कोई दादी अपने पोते का चेहरा छूने के लिए हाथ बढ़ा रही हो। उन्होंने मुंह खोला, लेकिन कुछ नहीं कहा, बस अपने पीले मसूड़ों से मेरी तरफ मुस्कुराई। मेरे पैर लड़खड़ा गए। जैसे ही मैं एक तरफ गिरा, उन्होंने आश्चर्यजनक तेजी और फुर्ती से मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। इससे पहले कि मुझे कुछ समझ आता, उनकी हड्डियों वाली उंगलियां मेरे टखनों पर थी और मेरा पिछवाड़ा सड़क पर घिसट रहा था। मैंने बेताब होकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उनकी पकड़ इंसानी नहीं थी और मेरे वजन से उनकी चाल जरा भी धीमी नहीं हुई। उन्होंने अपनी उन छोटी धंसी आंखों से मुझे घूरा। मुंह खुला हुआ था और वो मुस्कुरा रही थी। मैंने अपनी पूरी ताकत से उससे लात मारा।
और सौभाग्य से उसका जबड़ा मेरे जबड़े पर लगा। मेरे लिए ये एक भयानक एक्सपीरियंस था, जैसे किसी ठोस कंक्रीट पर लात मारी हो। लेकिन सौभाग्य से उसने मुझे छोड़ दिया। हालांकि उसे कोई चोट नहीं आई थी। मैं सड़क के बीचों बीच पीछे की ओर रेंगता हुआ गया और वो किनारे पर चलती रही। उसके हाथ वापस उसकी बगल में आ गए और उसके होठ एक कसी हुई मुस्कान में बंद हो गए। लेकिन उसकी निगाहें मुझ पर टिकी रही। जैसे जैसे वो धीरे धीरे मेरी टॉर्च की रोशनी से ओझल होती गई, उस घटना ने मुझे लंबे समय तक झकझोर कर रख दिया। मेरे कुछ परिचितों के अनुसार मैं पहला व्यक्ति था जिसने सड़क के किनारे चलने वाले किसी व्यक्ति से बात करने की कोशिश की। तब से मैंने अंधेरे में हाईवे पर घूमते हुए ऐसे कई लोगों को देखा। एक बार तो मैंने एक बच्चे को भी देखा था, लेकिन अब मैं उनके लिए कभी नहीं रुकूंगा। और अगर आप समझदार हैं तो आप भी नहीं रुकेंगे। सबसे बुरी बात यह है कि उस रात के बाद से जब भी मैं गाड़ी चलाकर गुजरता हूँ, सड़क के किनारे चलने वाले लोग हमेशा मेरी तरफ ही देखते हैं, जो वो पहले कभी नहीं करते थे। ऐसा लगता है जैसे उस बूढ़ी औरत के देखने के बाद से वो सभी मुझे देखने लगे। मैं सोचकर भी डर जाता हूँ कि अगर मैं खुद को छुड़ाने में कामयाब न होता तो क्या होता। लेकिन मुझे इस बात का सुकून है कि मैंने अपनी चेतावनी सार्वजनिक कर दी है। शायद इस कहानी से कुछ लोगों की जान बच जाए। तो दोस्तों, आज की हमारी दोनों कहानी यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करते हैं आपको आज की कहानी पसंद। अगर आज की कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मोटिवेट करें और कमेंट्स करके बताएं कहानी कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।